पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर में दहाइयों तक ये जगह कचरे को ठिकाने लगाने के लिए मखसूस थी, जो ज़मीनी और फ़िज़ाई आलूदगी का बायस बनती रही। कचरे के ऐसे ढेर मुज़र सेहत गैसेस के अखराज का एक बड़ा ज़रिया माने जाते हैं, लेकिन अब सूरत हाल यकसर तब्दील होने जा रही है। यहाँ पे अभी आप महमूद बूटी साइड पे खड़े हैं। इट्स सिचुएटेड ऑन द रिंग रोड ऑफ लाहौर। कंप्राइज 43 एकर्स ऑफ लैंड विच वाज वेस्ट लैंड, और पूरे लाहौर का वेस्ट यहाँ पे इकट्ठा हो रहा था। ट्रांसफ़र स्टेशन से वहाँ से इकट्ठा होकर वापस इसी लैंड पे आ रहा था, और 2016 में ये अबैंडन डिक्लेयर कर दी गई, और तकरीबन 13 मिलियन ऑफ वेस्ट यहाँ पे मौजूद था। लैंड कंटामिनेशन है, वाटर कंटामिनेशन है, और जो सबसे ज़्यादा अफेक्टीज़ हैं वो सबर्ब्स में रहने वाले रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, बिकॉज दैट वाज एन अनप्लान्ड लैंडफिल साइट, और उसके साथ साथ यहाँ पे भी सराउंडिंग में फैक्ट्रीज़ भी शामिल हैं। वो फैक्ट्रीज़ का एमिशन और लैंडफिल साइट का एमिशन दोनों मिलकर इस साइट को लोकल वार्मिंग में बहुत ज़्यादा एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। जब ये कंसीव हुआ तो रिंग रोड पे जो पेडिस्ट्रियंस हैं, कम्यूटर्स हैं, उनके लिए एक बहुत ज़्यादा एक पेट्रेसिबल स्मेल से वो एक्सपीरियंस करते थे। 6000 टन का डेली का कूड़ा आके पिछले 22-23 साल जो वहाँ पे पड़ा रहा, उसकी वजह से ये हुआ वहाँ पे बहुत सारा एक इकोलॉजिकल डिज़ास्टर बन गया था। वहाँ से मीथेन गैस निकल रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही थी और लीचेट निकल रही थी। जो लैंडफिल गैस है वो मीथेन है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक सिस्टम था कि हम मीथेन जो निकल रही है, जो यहाँ से उस जो डिस्चार्ज है गैस का, उसको हम फ्लेयरिंग सिस्टम में ले जाएं और उसको जला दें, वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन जो एक हमारा जो लोकल वार्मिंग सिस्टम है वो फिर भी एक्टिवेटेड रहेगा। लेकिन अगर हम गैस लैंडफिल गैस कैप्चर करते हैं जो मोस्टली मीथेन है, और उसको अगर हम इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए दे सकें, उसके लिए पूरा गैस रिकवरी सिस्टम इसमें शामिल किया जाएगा। 5-6 महीने के अंदर 70% के करीब उसका काम कंप्लीट हो गया। उस सारे को कवर कर लिया गया, उसकी साइंटिफिक कैपिंग हो गई, उसके ऊपर लेयर्स, जियो मेम्ब्रेन, जियो टेक्सटाइल, ड्रेनेज लेयर्स डाल के, मिट्टी की लेयर डाल के, तो अब वहाँ पे ये 52 वेल्स भी बना दिए गए जहाँ से मीथेन एक्सट्रैक्ट होगी। 13 लीचेट के लिए वेल बना दी गई। इसके लिए जो कंसीव किया गया प्रोजेक्ट, वो एक ग्रीन पार्क में इसको डेवलप किया जाएगा, इसको कन्वर्ट किया जाएगा, जिसमें अभी आप देखें अगर कि इसकी जो डिज़ाइनिंग है और जितनी फिजिबिलिटी स्टडीज़ थी वो पहले कंप्लीट की गई, और जो स्लोप्स इसकी उस तरह से डेवलप की गई सो दैट के जो कि कोई अगर फर्दर इसके अंदर लैंडस्लाइड या कुछ इस तरह की चीज़ ना शामिल हो सके, और इसकी कंपैक्शन कंप्लीट की गई। अभी जहाँ पे हम खड़े हैं सो वो एक पूरा वेस्ट डिस्पोजल है, जबकि ये अब स्वीट सॉइल आपको लेयर यहाँ पे शामिल नज़र आ रही है। अगर आप स्लोप्स दिखाएंगे तो वहाँ पे भी सारी लेयर्स, जिसमें जियो मेम्ब्रेन, जियो टेक्सटाइल और स्वीट सॉइल लेयर, जिसके ऊपर वो ग्रीन पार्क इस्टेब्लिश किया जाएगा। उसके साथ साथ फर्दर जो फेजिंग इसमें की जाएगी, उसमें सोलर पार्क का भी उसमें कंपोनेंट शामिल है, जो कि 5 मेगावाट सोलर शामिल किया जाएगा। महज चंद साल कबल बनाई गई रोडा यानी रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए ये इतना आसान नहीं था, लेकिन बाकायदा मंसूबाबंदी और कर गुजरने की लगन समरबार होती नजर आ रही है। रूडा का बड़ा एक सिंपल मैसेज था कि जो मास्टर प्लान के मुताबिक जो एरिया जिस काम के लिए मुख्तस है वहाँ पे वही किया जाए। अब आप देखें अनप्लान्ड हमारे पास इवन इंडस्ट्रीज़, लाहौर का AQI जो हमने तबाह किया है उसको पोल्यूशन की वजह से, दैट इज़ बिकॉज वी हैव मोर देन 5000 इंडस्ट्रीज़ वर्किंग इन दिस एरिया। महमूद बूटी, लखोडेर, और यहाँ पे टन्स ऑफ वेस्ट, और वो हमने जमा कर दिए। सो ये सारा भी ह्यूमन इंटरवेंशन ने किया। अर्बन रीजनरेशन प्लान में हमने इसको सबको रिवाइटलाइज करना था, बनाना था। सो वी नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन द बिल्कुल वो एरिया जो कि बिल्कुल क्लीन है, वहाँ से हमने डेवलप की और इस एरिया को इग्नोर कर दिया। नो, दैट वाज पार्ट ऑफ द प्लान। यहाँ पे हमने रेगुलराइज किया इंडस्ट्रीज़ को। स्मोक एमिशन इमिटिंग सारी फैक्ट्रीज थी, उनको रेगुलराइज करवाया, वहाँ से उनको EPA की अप्रूवल्स कराई, इंश्योर किया कि वो अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगाएं। जो बाकी ऐसे थे कि जो नहीं हो सकते थे, फॉर एग्जांपल जो ब्रिक किल्स जो बाकी हैं उनको रिमूव करवाया, इधर से उनको कंट्रोल किया। वेस्ट के ऊपर सबसे बड़ा काम किया पाकिस्तान में, और उस वेस्ट को कन्वर्ट किया अर्बन स्पेसेस में। दरिया के ऊपर चैनलाइजेशन शुरू की। 16 किलोमीटर की इस वक्त चैनलाइजेशन हम कर रहे हैं, जो कि पहले फेज़ में है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तक हम अपने बराजेस जो अपने चेक डैम्स बना रहे हैं उसको कंप्लीट करके एक पहली लेक
उधर फॉर्मेशन करनी शुरू हो जाएगी और जिसके इफेक्ट आप देखेंगे बिकॉज पानी बहुत जल्दी डिप्लीट होता जा रहा है। दरियाए रावी के किनारे बसने वाला शहर लाहौर वक्त गुजरने के साथ फैलता गया, लेकिन रावी सुकड़ने लगा। ये अपनी जगह एक लम्हा-ए फिक्रिया है। रिवर रावी का जो एक बैकग्राउंड है वो एक डिग्रेडेड रिवर के साथ है, जिसमें सारे शहर का पोल्यूटेड वाटर शामिल होकर और इसके अंदर जितनी एक्वेटिक लाइफ है वो तकरीबन डैमेज हो चुकी है और जितना लाहौर का पोल्यूटेड वाटर है वो रिवर में शामिल किया जा रहा है और अनट्रीटेड अनचेक्ड। चैनलाइजेशन करने का मकसद ये है कि जो मेंडरिंग रिवर है उसको एक चैनलाइज्ड स्टेट के अंदर लाया जा सके सो दैट कि उसके अंदर ट्रीटेड वाटर शामिल किया जा सके। ट्रीटेड वाटर शामिल किया जाएगा जबकि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाएंगे और वो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को ट्रीट करके रिवर में शामिल करेंगे। सो एक सोर्स ऑफ वाटर वो हो जाएगा। सेकंड सोर्स ऑफ वाटर हमारा क्लाइमेट जोन है जिसमें मानसून शामिल है या और जो रेन सोर्सेज हैं उसकी मदद से हमारी लेक्स को फिल किया जाएगा। इसके अलावा जो इरिगेशन सिस्टम हमारे साथ प्रिवेल कर रहा है उससे भी मदद ली जाएगी और उससे तकरीबन 1000 क्यूसेक पानी इसमें शामिल किया जाएगा, जो कि एक्वेटिक लाइफ को रिजुवेनेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है और उसके थ्रू हम उसका एक कम बैक किया जा सकेगा एक्वेटिक लाइफ के अंदर। दोस्त मुल्क चीन ने सब्ज और कम कार्बन पर मबनी तरक्की के अमली इक़दामात से दुनिया के लिए एक मिसाल कायम की है। रोडा भी अपने बहुत से मंसूबों में इसी हिकमत अमली से रहनुमाई हासिल कर रहा है। चाइना ने जो ट्रांसफॉर्मेशन की है दैट्स फिनोमिनल और हम उसको फॉलो करते हैं अपने काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में जो हमने अपने डिज़ाइन करवा रहे हैं। इवन नाउ दैट व्हेन वी स्पीक वन ऑफ आवर टीम इज़ इन चाइना और हमारे 2 ट्रिप्स पहले भी हो चुके हैं जिसमें वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द टेक्निकल नो हाउ ऑफ हाउ दे हैव डन द वाटर फ्रंट्स, जिसमें अब जो हमने अपना रबर डैम का एक कॉन्सेप्ट लाया दैट्स ऑल्सो डिराइव फ्रॉम चाइना और वहाँ की कंपनी हमें उसमें सपोर्ट कर रही है। सो आई थिंक दैट इज़ गुड बिकॉज दे हैव ऑलरेडी डन समथिंग विच इज़ एग्जाम्पलरी और उसको हमें फॉलो करना चाहिए, अपने प्रोजेक्ट में भी लाना चाहिए एंड दैट वी आर डूइंग एज वेल। आप जो क्लाइमेट बचा रहे हैं आप आने वाली जनरेशन्स के लिए बचा रहे हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कि वो एसेट्स जो आप अगली नस्ल के लिए छोड़ के जा रहे हैं वो ये हवा, मिट्टी और पानी है। तो हर एक को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या आप आने वाली नस्ल को, जैसे आप अपने इनहेरिटेंस छोड़ के जा रहे हैं, तो असल इनहेरिटेंस तो क्लाइमेट है। तो इसकी अवेयरनेस के लिए रूडा भी बहुत कोशिश कर रहा है अपने इलाके के अंदर और आई थिंक जनरली भी लोगों को ये अडॉप्ट करना चाहिए कि हमें जो इनहेरिटेंस छोड़नी है वो एक्चुअली क्लाइमेट है।